देखिए, इस समय पर हम लोग कक्षा 8 का जो है अभ्यास के सभी प्रश्नों को हल कर चुके हैं और दक्षता जो है उसमें कुल 17 प्रश्न है, जिसमें का प्रश्न संख्या 1 का भी हम लोग अध्ययन कर लिए, ठीक है ना। इसमें जो है यह प्रश्न संख्या 2 है। तो ऐसे दिया है, देखिए, करणी में 41 का वर्ग और -40 का वर्ग कह रहा है, इसका मान बताइए, ठीक है। तो देखिए, इस सवाल को हम लोग दो तरीके से बना सकते हैं। देखिए, फर्स्ट तरीका मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर लिख देंगे हल, ठीक है, और करेंगे क्या। देखिए, सबसे पहले सवाल को आप उतार दीजिए, ध्यान से देखिए। 41 का वर्ग -40 का वर्ग, ठीक है। और देखिए ऐसे करेंगे, यहां पर करणी में करणी बना देंगे। तो बताइए, 41 में 41 का 2 बार गुणा कर दीजिए। तो कहेंगे सर क्यों 2 बार गुणा करेंगे, क्योंकि देखिए इस पर 2 घात है। तो 41 में 41 का गुणा करेंगे तो आएगा 1681। समझ रहे हैं। 41 में ऐसे देखिए, यहां पर 41 गुणे क्या कर देंगे, 41 कर देंगे। तो 1 एकम में 1, 1 चौके 4, और 4 एकम में 4, और 4 चौके क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यह 1 हो जाएगा, और 4 4 8 हो जाएगा, और 6 और 1 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। अब कहेंगे सर मैं आपने क्यों 2 बार गुणा किया। तो देखिए, 2 बार गुणा हम लोगों ने इसलिए किया क्योंकि इस पर कितना घात था, 2 घात था। अब यहां पर ऋण लिख देंगे। 40 में 40 का गुणा करेंगे तो 1600 होगा, ठीक है, 1600 होगा। अच्छा, यह बताइए, पहले हमें एक बात बताइए, सवाल आपका करनी में है, इसका मतलब इसको निकालना है वर्गमूल। इसका मतलब वर्गमूल लेना है। अगर कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, अगर वह करनी के अंदर रहता है, इसका मतलब उसको निकालते हैं वर्गमूल। अब देखिए, तो इसका वर्गमूल निकालना है करनी में। अब यह बताइए, 1681 में 1600 घटा देंगे तो 81 बचेगा। बात समझ में आ रहा है ना। और इसको दो तरीके से आप हल कर सकते हैं, एक तो भाग विधि से भी बना सकते हैं और एक खंड विधि से भी बना सकते हैं। तो देखिए, मैं इसको खंड विधि से बना रहा हूं। तो यहां पर 81 का हम खंड करेंगे, ठीक है। तो बताइए इसको किससे कटाएं। तो सबसे छोटी संख्या 2 से हम कटाएंगे, ठीक है। तो कहेंगे सर 1 से कटाइए। 1 से भी कटाएंगे तो कटेगा, तो 1 से तो सभी संख्या कट जाती है, लेकिन इसको 2 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा। तो किससे कटाएंगे, 3 से कटाएंगे। तो हम इसको 3 से कटा रहे हैं। तो 3 दूना के 6, 2 और 1 होगा, 3 7 21 हो जाएगा। अगर किसी को समझ में नहीं आएगा तो वह 81 में 3 का क्या कर देगा, भाग दे देगा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, पुनः 3 से कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और पुनः 3 से कटाएंगे तो यह 3 हो जाएगा, और 3 से कटाएंगे तो 1 हो जाएगा। बताइए सही है ना। अब देखिए, यहां पर एक करनी बना दीजिए और इसके खंडों को इसमें लिख डालिए। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। बताइए कितने 3 में से एक 3 निकलेगा, तो 2 3 में से। तो इसमें से एक 3 निकाल दीजिए और इसमें से भी एक 3 निकाल दीजिए। देखिए, यहां पर कुछ नहीं है तो 2 है, और यही हमें इंगित कर रहा है कि समान प्रकार की 2 संख्या में एक संख्या को आप क्या कर दीजिए, बाहर निकाल दीजिए। देखिए, ये मैं क्या कर रहा हूं, तो गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकाल रहा हूं, ठीक है। अब देखिए, तीसरी के क्या होगा, 9 होगा, और वर्गमूल को हमेशा धन ऋण चिन्ह के साथ लिखा जाता है। तो एक तरीका यह है, माने यह जो सवाल है आपका हल हो गया। अगर इससे भी चाहते हैं कि एक छोटा तरीका और, तो देखिए यहां पर मैं दूसरे विधि से भी इसको हल कर दे रहा हूं। यहां पर मैं लिख रहा हूं हल। देखिए, ये आंसर है, पहले बात समझिएगा, यही आपका आंसर है, यही उसका मान है। तो कोई कहेगा सर धन और ऋण क्यों लिखे हैं। तो देखिए, मैं बता रहा हूं ना कि 9 में 9 का गुणा करेंगे तो ये 81 आ जाएगा, और ऋण 9 में ऋण 9 का गुणा करेंगे तो भी 81 आ जाएगा, क्योंकि ऋण 9 में ऋण 9 का गुणा करिए तो ऋण धन हो जाएगा, और नानावा के क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। चलिए देखिए, इसी को मैं दूसरे तरीके से हल कर दे रहा हूं। सबसे पहले मैं सवाल को लिख रहा हूं, 41 के ऊपर स्क्वायर माइनस 40 के ऊपर स्क्वायर। बात को ध्यान से सुनिएगा। यह बताइए कि यह जो सवाल है आप चाहते हैं कि गुणा हम न करें,
और सवाल को हम बना ले। तो एक सूत्र पढ़े होंगे, यह देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? तो इसको मैं ऐसे बताता हूं। बताइए कितना पद है? 2 पद है, और दोनों के ऊपर कितना घात है? 2 घात है, और बीच में क्या है? ऋण है। तो आप बना दीजिए यहां पर 2 कोष्टक। कितना कोष्टक बना दीजिए? 2 कोष्टक बना दीजिए, और जो ये आधार है उसको इसमें उतार दीजिए, ए बी। बात को ध्यान से समझिएगा। कब? जब 2 पद हो, दोनों के ऊपर 2 घात हो और बीच में ऋण हो, तो हम उसके लिए 2 कोष्टक बनाते हैं, और दोनों कोष्टकों में इस आधार को उतार करके और एक में ऋण लिखते हैं और एक में धन, किसी में ऋण लिखते हैं और किसी में धन। और इसी को सर जी लोग बताते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है एक कोष्टक में ए धन बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी। और आप ऐसे बोलेंगे कि 2 पद है, दोनों पर 2 घात हो और बीच में ऋण हो, तो हम उसका 2 कोष्टक बनाएंगे, और दोनों कोष्टकों में इसे उतार करके और एक में ऋण लिख देंगे और एक में क्या लिख देंगे? धन। तो आप इसको मिला के देखिए, जैसे ये है वैसे ही यह है, मिलाकर देखिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा, और यहाँ पर करनी बनाते हैं, और हमारी बातों को गौर से सुनिए। आप गुणा करने से बच जाएंगे। बताइए 1 पद यह, 1 पद यह। बताइए 2 पद हो गया कि नहीं हो गया? और बताइए दोनों के ऊपर 2 घात है कि नहीं है? तो मैं भी बना दे रहा हूं यहाँ पर 2 कोष्टक। बताइए कोई दिक्कत? मैं भी बना दे रहा हूं 2 कोष्टक, और जैसे इस दोनों कोष्टकों में ए और बी को मैंने उतार दिया, उसी तरह से इस 41 और 40 को हम उतारेंगे। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं 41 और यहाँ पर लिख दे रहे हैं 40। इसमें भी लिखेंगे 41 और इसमें भी लिखेंगे 40। बताइए आप मिला करके देखिए, वही फार्मूला है यहाँ पर। ठीक है, तो कहेंगे क्या सर आप इससे बनाए तो गलती है? नहीं, कहाँ गलती है? दोनों सही है, दोनों का दोनों सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। यहाँ पर थोड़ा गुणा करना है, वहां पर गुणा नहीं करना। अब बताइए एक में ऋण लगा दीजिए और एक में धन लगा दीजिए। अब किस में ऋण लगाएंगे, किस में धन लगाएंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बताइए इसमें ऋण लगा दे, इसमें धन, भाई इसमें धन लगाइए, इसमें ऋण, तो ऋण और धन कर दे रहे हैं। पुनः एक करनी बनाइए, देखिए बताइए 41 में 40 जाएगा, 1 हो जाएगा, गुणे। कहेंगे सर आप करनी में क्यों लिख रहे हैं? तो ये करनी में मैटर दिया है ना, तो इसीलिए मैं करनी में कर रहा हूं। और 41 में 40 जोड़ेंगे तो 81 हो जाएगा। अब यह बताइए आप 1 में 81 का गुणा करेंगे तो 81 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बताइए? और 81 जब आ गया तो सवाल को टच करिए, देखिए 81 आया है, तो इसका आप 81 का आप क्या कर दीजिए? खंड कर दीजिए, या भाग विधि से आप क्या निकाल दीजिए? आप स्वतंत्र है, आप भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम इसको खंड से बनाए, तो इसको भी खंड से बना दे रहे हैं। ठीक है, और इसके वर्गमूल में कितना अंक होगा? 1 अंक होगा ना, क्योंकि गिनते हैं 1 1 2, और सम आता है तो उसमें 2 का भाग देते हैं ना, तो 1 अंक में आएगा ना। तो चलिए इसका खंड होगा 81 का हम किए थे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, और कितने में से 1 निकालेंगे? 2 में से 1 निकालेंगे, तो एक 3 निकाल दीजिए और एक यहाँ पर 3। तो अब यहाँ पर सब बराबर लिख दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताइए। और तीसरी के क्या हो जाएगा? 9, और वर्गमूल को हमेशा प्लस माइनस में लिखते हैं, यही आपका आंसर हो गया। तो आप कहेंगे सर परीक्षा में बताइए इन दोनों में से किस विधि से बनाएंगे? आपको जो भी अच्छा लगेगा उस विधि से बनाइएगा, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है।